साल था 1941। दुनिया जल रही थी और उस आग के बीच एक ऐसा नाम था जिससे पूरी ब्रिटिश सरकार कांप उठती थी। सुभाष चंद्र बोस। भारत गुलाम था, लेकिन एक आदमी था जो आजादी को भीख में नहीं छीन कर लेना चाहता था। वह समय जब हर रास्ता बंद हो चुका था, हर आंदोलन कुचल दिया गया था, तब एक खामोश योजना जन्म ले रही थी। एक ऐसा प्लान जो सीधे दुश्मन के दुश्मन तक पहुंचने वाला था। और फिर एक रात कलकत्ता की गलियों में सन्नाटा था। एक कार धीरे धीरे अंधेरे में आगे बढ़ रही थी। उस कार में बैठा आदमी अपनी पहचान पीछे छोड़ चुका था। दाढ़ी, पगड़ी और एक नया नाम, जियाउद्दीन। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि यह सिर्फ एक भागना नहीं था, ये एक मिशन था। हजारों किलोमीटर का सफर, अफगानिस्तान की ठंडी हवाएं, रूस की सीमाएं और आखिरकार जर्मनी। वह जर्मनी जहां एक और नाम पूरी दुनिया में खौफ बन चुका था, एडोल्फ हिटलर। लेकिन सवाल यह था, क्या ये दो शक्तियां एक साथ आ सकती थी? बर्लिन की ठंडी दीवारों के बीच एक ऐतिहासिक मुलाकात हुई। एक तरफ था भारत का क्रांतिकारी और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह। लेकिन यह मुलाकात उतनी सीधी नहीं थी। एडोल्फ हिटलर के लिए भारत सिर्फ एक रणनीतिक मोहरा था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के लिए यह जीवन और मृत्यु का सवाल था। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा अध्याय जिसे इतिहास ने अक्सर नजरअंदाज किया। जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना हुई और एक सेना तैयार होने लगी, इंडियन लेजियन। ऐसे भारतीय सैनिक जो ब्रिटिश सेना से निकलकर अब अपने ही देश के लिए लड़ने को तैयार थे। कल्पना करो, यूरोप की धरती पर भारतीय सैनिक, दिल में एक ही सपना, दिल्ली चलो। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि असली खेल अभी बाकी था। जैसे जैसे युद्ध बढ़ रहा था, वैसे वैसे साफ हो रहा था कि जर्मनी से भारत पहुंचना लगभग नामुमकिन था। और फिर एक और खतरनाक फैसला लिया गया। समंदर के नीचे अंधेरे में एक जर्मन पनडुब्बी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसके अंदर बैठा था वही आदमी जो अब एक और सफर पर निकल चुका था, जर्मनी से जापान। यह सफर मौत के साथ एक खेल था। एक छोटी सी गलती और सब खत्म, लेकिन मंजिल बड़ी थी। जापान पहुंचकर एक नई ताकत बनी, आजाद हिंद फौज। हजारों भारतीय जो अब एक ही नारे के साथ खड़े थे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, यह एक क्रांति थी। और फिर 1944 भारत की सीमाओं पर युद्ध की आहट सुनाई देने लगी। इम्फाल और कोहिमा जहां इतिहास बदल सकता था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। भूख, कमी और लगातार हमले इस सेना को कमजोर करते गए और धीरे धीरे वह सपना जो आजादी की आग में जल रहा था, धुंधला होने लगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि सवाल आज भी जिंदा है। क्या होता अगर सुभाष चंद्र बोस का यह प्लान सफल हो जाता? क्या भारत की आजादी का रास्ता कुछ और होता? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एडोल्फ हिटलर के साथ ये गठबंधन सही था या एक मजबूरी? इतिहास के पन्ने आज भी खामोश हैं, लेकिन एक बात साफ है, आजादी कभी आसान नहीं होती और कुछ लोग उसे पाने के लिए दुनिया से भी टकरा जाते हैं।